बरसात की एक शाम फुर्सतगंज गांव के दोस्त लोग गोलू की चाय पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वह लोग काफी उदास हैं। आज जहां यह सभी लोग मिलके गोलू की चाय 2-3 कप पी जाते थे, वहां कोई आज एक कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्या को लेकर बहुत विचलित थे। इसी गांव के वर्तमान हेडमास्टर कैलाशनाथ उपाध्याय गोलू की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। अरे श्यामलाल राव, तुम लोग यहाँ इतना उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए, मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, आपकी चाय तैयार है। मास्टर जी, मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ जाओगे। हाँ, गोलू, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे, ठीक है? बहुत देर से सर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोग बताए नहीं कि क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सभी लोगों का आज मन बहुत उदास है। क्यों, क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आप तो जानते ही हो मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसको 2 गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितनों की मौत हो गई। इसलिए हम सभी मिलके अपने पैसे बचा के इस गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या, हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है, पर बिस्तर तो खरीदना बाकी रह गए। हमारे पास तो और पैसे नहीं बचे, अब क्या होगा? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वह तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए। लेकिन हाँ, इच्छापुरी गांव में मेरी पुश्तों की ज़मीन है। अगर उसे बेच दिया जाए, जो पैसा आएगा उम्मीद है उससे अस्पताल का बेड हो जाएगा। क्या कहते हो? यह आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तों की ज़मीन बेच देंगे? मेरी तो बस यह 1 साल की नौकरी बची है। मैंने तो मन बना लिया है। जो प्यार यहाँ मिल रहा है, मैं तो बाकी की ज़िंदगी यहीं गुजार दूंगा तुम लोगों के साथ। यह तो बड़ा ही पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देते। माधवराव और गोलू की आंखों में जैसे आंसू आ गया हो। तीनों ने हाथ जोड़कर कैलाशनाथ मास्टर का शुक्रिया किया। अरे, यह क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफ़ी समय से कुछ लोग मुझसे वह ज़मीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात हुई तो उनको ही बेच देंगे। अगले दिन सुबह कैलाशनाथ, श्यामलाल और माधवराव इच्छापुरी गांव की ओर चल पड़े। जब वह ट्रेन में थे, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, इतनी बारिश में जाएंगे
जाएंगे कैसे वहाँ? एक नदी भी तो पार करनी होगी। आपका गांव क्या स्टेशन से बहुत दूर है? स्टेशन पर उतर के पहले हम लोगों को नदी के किनारे पहुंचना होगा, फिर वहां से नाव लेके नदी पार करके जाना होगा। ऐसे ही बात करते करते समय बीतता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वही तीनों आके ही उतरे। अभी तो बारिश थोड़ी रुकी है, चलो देखते हैं जल्दी से नाव घाट पर पहुंच पाते हैं या नहीं। वो तीनों स्टेशन से बाहर आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों ओर जैसे एक जादुई माहौल बना दिया था। स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुके। यहीं पर तो रिक्शा मिलता था, आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बारिश के मौसम में क्या ही मिलेगा? किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतने बरसात की रात में कोई आखिरी ट्रेन से यहाँ आ भी सकता है। अब क्या ही किया जाए, चलो पैदल ही चलते हैं। मुझे तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर फिर से बारिश आ गई तो? वह तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद दूर से एक रिक्शा की आवाज आई। लगता है कोई रिक्शा आ रहा है, इधर ही रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्तों में एक वैन रिक्शा आती हुई दिखाई दी। कैलाश ने उस चालक को देखते ही पहचान गया और कहा, अरे लाखन भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए? वह आदमी कैलाश नाथ को थोड़ी देर देखा, फिर कहा, अरे कैलाश नाथ, अपने घर जा रहे हो क्या? लाखन भैया, मैं तो ठीक हूँ। यह दोनों श्यामलाल और माधवराव हैं। मैं जिस गांव में अभी मास्टर हूँ, यह दोनों उस गांव से ही हैं। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे हैं। लाखन भैया, आप हमें नदी के किनारे ले चलेंगे क्या? जो आज की आखिरी नाव मिल जाती। इस बरसात की रात में नाव मिलेगी? अच्छा चलो देखते हैं। बैठो, चलो श्यामलाल उठो, यह आखिरी मौका है। अगर यह निकल गया तो सारी रात यहीं रुक के बारिश में भीगना पड़ेगा। चलो चलो सभी लोग। वैन पे जाकर बैठ गए। अंधेरे में ही वैन आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कैलाश नाथ ने लाखन भैया से पूछा, आपकी तो इतनी उम्र हो गई लाखन भैया, फिर भी आप अभी भी वैन चलाते हो, आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ? हाँ होता था पहले, अब नहीं होता है। पहले होता था, अब नहीं होता, इसका क्या मतलब है? वो कुछ नहीं, तुम तो बस बहुत दिनों बाद इच्छापुरी गांव में आए हो, हम लोगों को तो भूल ही गए हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है लाखन भैया। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ से आमतौर पर आना जाना तो नहीं हो पाता। आज भी जो एक ज़रूरी काम से आया हूँ। गांव में मेरे बाप की जो ज़मीन है ना, बेचने आया हूँ। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत? हाँ मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं रहता हूँ, अभी उस गांव के सभी लोगों ने
अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल बनवा तो दिए हैं, लेकिन वह अस्पताल के बेड खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहे। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी पुश्तों की ज़मीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वह ज़मीन तो कई सालों से खाली ही पड़ी है। क्या बात है कैलाशनाथ, तुम तो सचमुच इच्छापुरी गांव का गर्व हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यह देखो ना, श्यामलाल और माधवराव, यह सभी किसी से कम है क्या? ऐसे ही बातचीत करते करते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुँचे। जब तीनों नदी की ओर देखे तब नदी बहुत तेज बह रही थी। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई। लाखन भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जब वो तीनों बात कर रहे थे तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो लाखन भैया? बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू होगी और अभी तो कोई मांझी भी नहीं है। घाट पर जो नाव से अपने घर जा सकोगे, उसके बजाय एक काम करो, वो देखो सामने ही मेरा घर है। सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। हाँ, सही कह रहे हो आप। इससे पहले भी तो कितनी बार आपकी गाड़ी में स्टेशन गया हूँ। क्यों श्यामलाल, माधवराव, कोई रास्ता नहीं दिख रहा? आज की रात वहीं गुजार लें। लाखन भैया, आज हमारा कितना बड़ा उपकार किया है, क्या बताऊँ। हाँ, सही कहा, हम लाखन भैया के घर पर ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सभी लोग मिलके लाखन भैया की घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह घर के अंदर घुसे, एक अजीब सी बदबू आने लगी। अंदर से मानो बहुत दिनों बाद कोई इस घर को खोला ही ना हो। लाखन भैया, घर के अंदर इतनी बदबू क्यों? यह फर्श भी कैसा भीगा भीगा सा लग रहा है। असल में यह तो आधी समय बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो अपनी गाड़ी लेकर बाहर ही रहता हूँ और पानी शायद घर से अंदर आया होगा। कमरे के कोने में एक टूटी खुली हुई है। लाखन भैया, आप उसकी चिंता मत करो। इतने खराब मौसम में रात को रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर आप नहीं होते तो आज रात हम लोग कैसे बिताते, भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग सो जाओ। और आप कहाँ रहोगे? मैं बाहर सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, आप हम लोगों के साथ सो जाओ ना। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बोलकर लाखन बाहर चला गया और वह तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। तब गहरी रात, अचानक कैलाश की आंख खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। कैलाश शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज
और तेज होने लगी। जो वह काम कर रहा था जैसे कि वह किसी की परवाह किए बगैर ही किया जा रहा था। यह आवाज कहाँ से आ रही है? कैलाशनाथ तेजी से उठे और खिड़की के आकर बाहर देखने लगे। लाखन भैया थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे थे। श्यामलाल, उठो, जल्दी उठो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। श्यामलाल और माधवराव दोनों नींद से उठ गए। कैलाशनाथ ने दोनों को खिड़की के पास बुलाया। अरे लाखन भैया कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। मास्टर जी, आपने ठीक से देखा था? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो तो बाहर से देखते हैं। वे तीनों घर के पीछे वाले पेड़ की ओर चल दिए। मास्टर जी, यह देखो, यहाँ पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ है। लगता है मैंने लाखन भैया को यहीं देखा था। मानो जैसे कि वह चाह रहे थे कि मैं नींद से उठकर यह देखूं। देखूं तो क्या है वह? वह मिट्टी को हाथ से थोड़ा हिलाने पर श्यामलाल को पैसों से भरी हुई एक कलश दिखाई दी। अरे इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। लाखन भैया भी कहाँ चले गए? सच में, लेकिन यह है किसके? ठीक है, वह दूसरों के पैसे हैं, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। वह जैसे था वैसे ही उसको रख दो और वहां से चले आओ। ठीक उसी वक्त वह पेड़ जैसे हिल उठे। तीनों ने ऊपर देखा तो वहां लंबे पैरों वाला एक भयानक कंकाल चेहरा बैठा हुआ था। डरो मत कैलाश, मैं लाखन हूँ। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए हो। तुम सच में गांव का चाहते तो यह पैसे आसानी से ले सकते थे, और मैं अकेला बूढ़ा आदमी तुम तीनों के सामने तो टिक भी नहीं पाता। जहाँ तुम्हें पैसे की इतनी जरूरत है और यहाँ इतने सारे पैसे हैं। लेकिन आप? मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूँ। एक दिन मैं अपनी वैन लेकर लाइन के उस पार जा रहा था। ऐसे में एक ट्रेन आके, छोड़ो उस बात को, मैं तो मर चुका हूँ। लेकिन मेरे द्वारा बचाए हुए पैसे की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। आज मुझे वह मिल गया। आप लोगों से बात करके मैं समझ गया था कि आप लोग सच्चे इंसान हैं। मैं थोड़ा जांच लिया, बस यह पैसे ले जाओ और अस्पताल के लिए लगा दो। तुम्हें अपनी पुश्तों की जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है कैलाश। यह जो पैसे हैं उससे अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। सच्चे इंसान को पैसा देकर अब मुझे मुक्ति मिलेगी। आप सब लोग अच्छे से रहना। यह कहते हुए लाखन का भयानक चेहरा हवा में गायब हो जाता है। वह तीनों बस पैसों से भरे हुए कलश को देखते रह गए। बारिश की रात एक भूतिया घर में बिताए हुए वह पल उन लोगों के मन में पूरी तरह से कैद होकर रह गया।